इन दिनों प्राकृतिक आपदा के दौर से गुजर रहा है। सरकार कटघरे में है, लेकिन उससे भी ज्यादा आरोप विपक्ष पे। आखिर विपक्ष क्या कर रहा है, यही जानने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी। स्वागत है आपका सहारा समय एनएचआर में। सबसे पहले चतुर्वेदी साहब, विपक्ष की जो भूमिका इस विपरीत परिस्थितियों में और परेशानी के दौर में जब प्रदेश और पूरा जयपुर शहर है, आपको कितना लगता है, कितनी सफल है? नहीं, विपक्ष के नाते हमारा काम है कि हम सरकार की कमियों को उजागर करना और जनता के कष्टों को सरकार के सामने लाना। 21 और 22 की रात को जयपुर में जबरदस्त बरसात आई। प्रांत के कई 6-7 जिलों में काफी तेजी की बरसात थी और उस समय तुरंत जैसे 21 तारीख की रात को 1 बजे के आसपास पानी जयपुर के निचले इलाकों में भरा। पार्टी का कार्यकर्ता जो जहां था वो तुरंत अपने मोर्चे पर निकला। जो उपलब्ध साधन थे उन साधनों से उसने सहायता उपलब्ध कराई। लोगों को नीचे पानी वाले इलाकों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जो कोई साधन ले सकता था किराए के, कैसे भी जनता के सहयोग से उनको खड़ा करते हुए सहायता तुरंत उपलब्ध कराई। सुबह 6 बजे के आसपास जैसे मैं सो के उठा, मेरी जानकारी में आया, 6 बजे मैं निकला, पार्टी के सब विधायक निकले, सब पार्षद निकले। निकलते निकलते मैंने कहा कि जो जहां है तुरंत अपने अपने क्षेत्रों में निकले। आपकी जानकारी में सुबह 6 बजे आया? मेरी जानकारी में 6 बजे सुबह आया। जैसे ही मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझे फोन किया कि ऐसी स्थिति में 6 बजे जैसे उठा तो मैंने चैनल्स पर देखा और दृश्य को देख करके मुझसे रोका नहीं गया। मैं तुरंत अपने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में निकला। पार्टी के अरुण जी, रात को 11:30 बजे बारिश शुरू हुई थी। 1 बजे तक हालात ऐसे हो गए थे कि जिला कलेक्टर से लेकर तमाम जो मशीनरी है वो सक्रिय थी। आप सुबह 6 बजे तक सो रहे थे। आपके कार्यकर्ता और संघ के जिस रूप में संघ पहचाना जाता है, फील्ड में 7 दिनों तक कहीं नजर नहीं आए। गलतफहमी है शायद आपकी। पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 21 तारीख को मैं जैसे सुबह 6 बजे पहुंचा, कार्यकर्ता मुझे वहां डटे हुए मिले और रात भर 1 बजे से उनका हम लगातार 1 बजे से वहां थे और दिख भी रहा था उनके उससे। और लोगों ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता यहां थे। मैं शहर के कई इलाकों में गया, वहां सब जगह पार्टी के कार्यकर्ता थे लगातार 7 दिन तक। उसके बाद बरसात रुकी, ईश्वर की मेहरबानी रही कि 21 तारीख की रात को लगभग 10 बजे 11 बजे के आसपास पानी रुका। इसके कारण थोड़ी राहत की बात हुई। फिर दूसरी बात, जो सेकंड राउंड हुआ वो 27 के आसपास हुआ। उस समय भी पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत सब जगह पहुंचे और लोगों को राहत देने का काम की। इस बीच में भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, उनको राहत देना, सरकार के सामने विचार रखना, उनको मुआवजे की बात करना, इन सब चीजों में पार्टी करते लगा हुआ। फिर क्या वजह है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष की नेता को खोज रहा है? पार्टी, हम पूरे संगठन को चलाते हैं। किसी एक व्यक्ति के कारण से पार्टी की पहचान खड़ी नहीं होती। पार्टी का कार्यकर्ता जो जहां पर है, हम एक जीवंत संगठन के कार्यकर्ता हैं और जीवंत संगठन में वार्ड की या बूथ की इकाई पर जो कार्यकर्ता बैठा है, वहां से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये सब कार्यकर्ता अपने आप में एक भूमिका में रहते हैं और जहां जिसकी आवश्यकता होती है अपने कर्तव्य का निर्वहन वो करता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर नहीं है तो निश्चित रूप से उसके कारण से पूरी पार्टी को नहीं कह सकते कि पार्टी वहां निष्क्रिय थी। पार्टी प्रतिपक्ष के नेता अपने पारिवारिक कारण से, व्यक्तिगत कारणों से विदेश की यात्रा पर हैं और ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय जिसके ऊपर किसी का वश नहीं और जो समय और तिथि तय करके नहीं आती, किसी का भी तुरंत पहुंचना वो संभव नहीं होता। फिर क्यों नहीं आपके कामकाज को नोटिस किया गया, बल्कि सरकार ने कहा विपक्ष कहां है, ढूंढ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि क्या वो अखबार नहीं पढ़ते, क्या अपने चैनल्स को नहीं देखते, या उनका कोई संगठन क्या मतप्राय हो चुका है जो उनको इस बात की जानकारी नहीं देता कि हमारा प्रशासन नहीं पहुंचा, पार्टी के कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे, लेकिन विपक्ष के लोग पहुंच गए। मुख्यमंत्री महोदय शायद जानबूझ करके सामने दिखनी चीज को नजरअंदाज करते अपनी कमी को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। या फिर मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग भी आरोप लगाते हैं कि प्रदेश में पार्टी की खनक कम हो गई है, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। हर पूरे केवल इस स्थिति में नहीं, जब कहीं भी जहां आवश्यकता हुई पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से खड़ा था। अभी बिजली के आंदोलन का विषय आया, पार्टी ने सब जैसी कीमतें बढ़ी, 2 दिन के अंदर में सारे राजस्थान में प्रत्येक जिला केंद्र पर 9 तारीख कीमतें बढ़ी, 11 तारीख को हमने आंदोलन किया, लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। ये पार्टी की सजीवता का, सक्रियता का, संघर्षता का परिणाम है। इसकी खनक कम होने का नहीं है कहीं। अभी बाढ़ की स्थितियों पर भी सोनिया गांधी यहां पहुंची सरकार से पहले। ये फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि मुख्यमंत्री जी 1 दिन पहले सोनिया जी की यात्रा से 1 दिन पहले गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि मैं बाढ़ पीड़ितों की ठा लेने नहीं आया हूं, मैं केवल अपनी नेता की यात्रा से पहले पूर्व तैयारियों को देखने आया हूं। एक बार फिर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। सोनिया जी आई, उनको धोखा दिया। उनके सामने अगर बाढ़ का या बाढ़ पीड़ितों का सही चित्रण रखा जाता
बाढ़ आई, पानी आई, इसके ऊपर किसी का वश नहीं है। मुख्यमंत्री जी इसके दोषी नहीं है कि बरसात क्यों हुई। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत कॉन्फिडेंट है कि सरकार वापस आ रही है और बाड़मेर में जिस तरह से 1 लाख से ऊपर भीड़ वहां पर जन